अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास द पीस एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम पाकपटन। हमने सेकंड टर्म में स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 6 पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। रीडिंग इसकी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो आज जो हमने रीडिंग करनी है वो है फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट और सीड जो होते हैं कैसे बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। दिस प्रोसेस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की मदद से हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फर्स्ट इसका पॉइंट देखें, बिफोर फर्टिलाइजेशन प्लांट्स आर प्रोमिनेंट। फर्टिलाइजेशन से पहले पेटल्स आर प्रोमिनेंट। पेटल्स यानी कि फूल की पत्तियां जो होती हैं वो प्रोमिनेंट होंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रोमिनेंट कैसे होती हैं फूल की पत्तियां। ये देखिए, आपको इसमें नज़र आ रहा है, ये पत्तियां जो हैं वो आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं साइडों पे, ये पिंक कलर में, ठीक है। ये क्या है, फूल की पत्तियां हैं। उसके बाद देखें, फर्स्ट स्टेप में हमने देख लिया कि फर्टिलाइजेशन से पहले पेटल्स जो होती हैं वो नुमायाँ होंगी, सबसे पहले पत्तियाँ निकलेंगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद आ फ्लावर बिगन्स टू ड्रॉप ऑफ पेटल्स एंड आ फ्रूट स्टार्ट्स टू ग्रो। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर जो होगा वो पत्तियाँ जो होगी गिराना शुरू कर देगा एंड आ फ्रूट स्टार्ट्स टू ग्रो, और फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर प्लांट की बात करें तो रूट्स निकलती हैं, रूट्स के बाद एक स्टेम ग्रो होना शुरू हो जाता है। स्टेम के बाद हम देखते हैं कि लीव्स निकलते हैं, उसमें लीव्स के ऊपर फ्लावर्स, और फिर हमारे पास फ्रूट बनता है। तो अगर फ्लावर की बात करें उसमें फ्रूट कैसे बनेगा, तो सबसे पहले पत्तियां नुमायाँ होंगी। पत्तियां जब नुमायाँ हो जाएंगी फर्टिलाइजेशन से पहले, तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो गिरना शुरू हो जाएंगी और फ्रूट जो होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। द ओवरी वॉल इज स्वेलन एंड चेंजेस टू फ्रूट। जो ओवरी की वॉल होगी यानी कि जिसके अंदर फ्रूट होता है वो फूल जाएगी उसकी वॉल, और फ्रूट में वो तब्दील हो जाएगी। सीड्स डिवेल्प इनसाइड द फ्रूट फ्रॉम ओव्यूल्स। सीड जो होते हैं फ्रूट के अंदर ही होंगे, फ्रॉम ओव्यूल्स यानी कि जैसे ही ओवरी फट के बाहर निकलेगी तो उसके अंदर से ओव्यूल्स निकलेंगे, तो उस ओव्यूल में क्या होगा, सीड होगा। क्या होगा, उसमें सीड होगा। ये आपकी रीडिंग थी। फिर हमने कल एक क्वेश्चन किया था, राइट डाउन मेजर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। इसका आंसर था सेपल्स, पेटल्स, स्टेम एंड पिस्टल्स आर द मेजर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने अगेन रिपीट कर दिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन आज हमने करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन देखनी है आज हमने। सबसे पहले सेल्फ में देखें, इन सेल्फ पॉलिनेशन द पॉलन ऑफ फ्लावर फॉल्स ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन में इसके नेम से ही शो होता है कि खुद ब खुद होने वाली पॉलिनेशन, खुद ब खुद होने वाला अमल या प्रोसेस। इसमें क्या होगा, पॉलन जो होते हैं वो स्टिग्मा, जब फ्लाई करेंगे तो वो स्टिग्मा के, आपको इसमें नज़र आ रहा है, स्टिग्मा के ऊपर ही जो पॉलन होंगे वो स्टार्ट जो है वो वही आके गिरेंगे स्टिग्मा के ऊपर ही, ठीक है। जहाँ से भी कहीं से फ्लाई होके आएंगे, ये आपको पेंसिल के साथ नज़र आ रहा है, स्टिग्मा बना हुआ है और ये एंथर है। तो ये पॉलन बाहर पड़े हुए, पॉलन जो है उन्होंने राइट भी किया हुआ है। पॉलन जब फ्लाई करेंगे तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आके बैठेंगे, ठीक है। आपने ये डायग्राम भी सेल्फ पॉलिनेशन के साथ बनानी है। फिर नेक्स्ट क्रॉस पॉलिनेशन में देखें, इन क्रॉस पॉलिनेशन पॉलन ऑफ द फ्लावर फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर। क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस करके जाना, एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर तक मूव करके जाना। ये आपको नज़र आ रहा है। इसमें देखें, पॉलन एक फ्लावर से फ्लाई करेगा, दूसरे फ्लावर के ऊपर आके वो पॉलन जो होगा फॉल करेगा, किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। ये पेंसिल के साथ आपको नज़र आ रहा है गोल दायरा, ठीक है। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होती है। क्रॉस पॉलिनेशन इज डन थ्रू विंड और इंसेक्ट। ये इंसेक्ट के ज़रिए होती है या फिर विंड के ज़रिए होती है, हवा के ज़रिए होगी, क्योंकि स्पोर जो होते हैं, पॉलन जो होते हैं हवा के ज़रिए फ्लाई करते हैं, दूसरे फ्लावर के ऊपर आके गिर जाते हैं। या फिर कोई इंसेक्ट इन फ्लावर्स के ऊपर बैठता है, वो अपने बीक के अंदर रख लेते हैं वो चीज़, वो पॉलन, या फिर अपने परों के अंदर। तो वो किसी भी फ्लावर के ऊपर जाके बैठेंगे तो वहाँ जाके ये फेंक देंगे वो बीज या वो स्पोर या वो पॉलन, तो वहीं जाके उसकी ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन आप अगेन रिपीट कर देती हूँ मैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आपने सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन और ये डायग्राम बनानी है, उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन और इसकी डायग्राम ड्रा करनी है। नाउ योर डायरी इज़, आपकी डायरी है रीडिंग पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क प्लस लर्न। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये वाला है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, और रीडिंग आपकी ये 49 पेज पे है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, ठीक है। ये आज आपका वक्त था। अल्लाह हाफिज़।